हे एवरीवन, माय नेम इज रंजय। चले बात करते हैं आज एक बिगिनर ट्रेडर किस तरह से ट्रेड प्लान करता है और कहां हम प्राइस सेक्शन में एंट्री बनाते और कहां एग्जिट करते, छोटा छोटा स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग के बारे में बात करें तो लोग बताते हैं कि 3 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर लगा दूँ, यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर प्राइस एक्शन के साथ आज का जो फर्स्ट कैंडल बनाया था उसी का हाई ब्रेक करने पर हम एंट्री बनाएंगे कॉल के साइड। एक सिंपल रूल के साथ मैं बता रहा हूँ। डे हाई, यहाँ पर डे हाई ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम हो सकता है, इसीलिए कॉल के साइड हम पोजीशन बनाएंगे। और उसी प्रकार से यहाँ पर एक कॉपर हैंडल का ब्रेकआउट भी आया है। अगर मैं यहाँ पर एंट्री बनाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जो होगा इस स्विंग के नीचे होगा और टारगेट मिनिमम तो 1:2 रखना ही चाहिए। 1:2 यहाँ तक का आप देख सकते हैं कि ये तो जो 15 मिनट के अंदर तो कोई मोमेंटम ही नहीं दिया है। कभी कभी मोमेंटम देता है, कभी कभी मोमेंटम नहीं देता है। यानी जो स्कैल्पिंग वाले ट्रेड करते हैं वो 3 मिनट हो गया या फिर 1 मिनट हो गया तो या फिर 5 मिनट हो गया, वो टाइम फ्रेम को नहीं देखते हैं, देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे होगा। यानी हम एंट्री जहां से बनाएंगे जब तक हमारा 1:2 नहीं आ जाता तो हम बुक तो नहीं करेंगे ना। यानी स्टॉप लॉस होगा या फिर 1:2 टारगेट मिलेगा या फिर उससे ज़्यादा ही बड़ा टारगेट हम रखते हैं तो हम स्कैल्पिंग से पोजीशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी स्कैल्पिंग जो होता है 30 से 40 मिनट यानी 1 ईयर के अंदर होता है। तो हम अगर 1:1 आ जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जहां से हम एंट्री बनाते हैं वहां लगा देते हैं और जैसे ही 1:2 आ जाता है यहाँ पर कुछ क्वांटिटी को बुक कर लेते हैं। कुछ क्वांटिटी मतलब एक न्यू ट्रेडर होगा तो एक लॉट में लगा तो 1:2 में उसका फुल क्वांटिटी के साथ बुक करना पड़ेगा या फिर 1:1 के आसपास ही उसका ट्रेलिंग करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वो ट्रेलिंग कर सकता है और चाहे तो 1:2 का बुकिंग भी कर सकता है, क्योंकि जो कोई भी प्राइस एक्शन होता है, कोई भी प्राइस एक्शन हो वो 50-50 का, यानी 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी कोई भी नहीं होता है। यानी अगर कोई प्राइस एक्शन के साथ ट्रेडिंग नहीं भी करता है, सिर्फ कैंडल को देखकर ट्रेडिंग करता है, तो उसका भी ये जो होता है एंट्री और एग्जिट वो 1:2 और स्टॉप लॉस 1:0 होता है। यानी अगर बैंक निफ्टी में कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, 1 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 5 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, तो कोई रेड कैंडल बनाएगा और ग्रीन कैंडल बनाएगा। फर्स्ट एक रेड कैंडल बनाता है और एक ग्रीन कैंडल उसी जो रेड कैंडल का हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर एंट्री बनाएगा और रेड कैंडल के नीचे उसका स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का उसका टारगेट होगा। वो 1 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया या फिर 5 मिनट हो गया। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आज का जो ट्रेड है मैंने लिया है वो बताता हूँ किस प्रकार में लिया है। मैं जो ट्रेड करता हूँ सिंपल सा यहाँ पर फिबोनाची लगा कर रखता हूँ। मेरा फिबोनाची जो होता है वो डे लो से डे हाई तक का लगाता हूँ। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी जो फिबोनाची का 4 चैप्टर होता है यहाँ पर, यानी 4 लेवल होता है। एक होता है 33% का, एक होता है 67% का। तो यहाँ पर हम
जो फर्स्ट किस तरह से लगाएंगे उसको, फिबोनाची को मैं लगाता हूँ इस प्रकार कि मैं पहले जो कैंडल प्रीवियस डे बनाता है उसको माप लेता हूँ। देख सकते हैं ये 368 पॉइंट का है, यानी मैं इसको 4 भागों में बांट सकता हूँ, यानी 70 से 80 पॉइंट का एक लेवल होना चाहिए। उसके अंदर अगर कोई ट्रेड प्लान करेगा तो उसको प्रॉफिट भी 1:2 से ज़्यादा ही मिले। इस तरह से मैं पिवो को लगाता हूँ। पिवो को लगाने के बाद ही यहाँ पर एंट्री बनाया जाता है। कोई अगर प्राइस एक्शन बनाता है कॉपर हैंडल W, उसी प्रकार से यहाँ पर एंट्री प्लान किया जाता है। सॉरी गाइस। तो किस प्रकार यहाँ पर प्लानिंग किया जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ से मेरा एक लेवल है। आज के दिन जैसे ही मार्केट इसी के ऊपर सपोर्ट लेकर यहाँ पर कॉपर हैंडल का एक ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पर मैं एंट्री बनाया था इस पुल बैक में, और मेरा 1:2 का टारगेट यहाँ तक था। तो मार्केट उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग दिया, तो मेरा ट्रेलिंग जो था फुल क्वांटिटी के साथ इसी कैंडल के यहाँ पर ये डे हाई का सपोर्ट के नीचे था। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता तो मेरा सारा क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट हो जाता, क्योंकि मैं ज़्यादातर पुट के साइड एंट्री बनाता हूँ और टारगेट को बड़ा रखता हूँ। 1:2 हाफ क्वांटिटी बुक करने के बाद ही बाकी क्वांटिटी को ट्रेल करके एंट्री, और उसके बाद ही 1:2 1:3 इस प्रकार से पुट के साइड बनाता हूँ। लेकिन जब भी कॉल के साइड बनाता हूँ मैं कोई रेजिस्टेंस देखता हूँ तो वहाँ पर सारा क्वांटिटी को मुझे एग्जिट करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि कॉल या पुट में सेम रखना चाहिए, लेकिन जब भी मार्केट में सेलिंग आती है वो फास्ट आती है। आज के दिन भी यहाँ पर मैं अगर एंट्री बनाता 5 PM पर, तो मुझे 200 से 300 पॉइंट का यहाँ पर जो मूव दे दिया है आज के दिन, मेजर करके दिखाता हूँ। मैं ये 5 PM पर एंट्री बनाता और देख सकते हैं 200 पॉइंट आ गया है एक तरफा मूव में, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता। अगर मैं ATM में आर द मनी में ट्रेड करता ऑप्शन में, तो बैंक निफ्टी में अगर 44,500 का यहाँ पर पुट बाय करता और उसका 100 से 120 पॉइंट का यहाँ पर मुझे टारगेट मिलता आज के दिन। आज के दिन 120 पॉइंट से ज़्यादा टारगेट मिलता, लेकिन मैं आज जो पोजीशन बनाया था यहाँ पर, तो उसी को स्क्वायर अप करने के लिए यहाँ पर तो मोमेंटम दे रहा था। जैसे ही 5 PM में मुझे देखा वहाँ पर मेरा सारा क्वांटिटी एग्जिट कर दिया। मैंने कॉल के साइड जो मेरा पोजीशन था उसको एग्जिट कर लिया, क्योंकि आज के दिन कॉल के साइड छोटा सा पोजीशन बनाया था। प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्योंकि कॉल के साइड में अभी तो प्लान नहीं करूँगा। जैसे ही 45,000 के ऊपर कुछ मिलता है कॉल के साइड, तो कॉल के साइड पोजीशन बनाऊंगा और बड़ा टारगेट को रखूँगा, वो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर की साइड नहीं होगा ज़्यादा। और पुट के साइड तो देख सकते हैं किस प्रकार पुट के साइड मोमेंटम दे देता है मार्केट, यानी जब भी सेलिंग आता है पैनिक बिहेवियर में बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। अभी बात करूँ तो इस प्रकार से एक अच्छा प्राइस एक्शन भी बना दिया है पुट के साइड। तो यहाँ पर अगर मार्केट ये जो हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या फिर इस तरह से एक कॉपर हैंडल का, जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा यहाँ पर पुट अच्छा मिलेगा, यहाँ तक का टारगेट भी आ सकता है। और स्टॉप लॉस भी इतना छोटा रहेगा, 1:2 से भी ज़्यादा यहाँ पर टारगेट देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर क्लोजिंग देता है रेड कैंडल में।
तो सब कुछ बंद करता हूँ। यहाँ पर 5 PM को भी क्लोज करता हूँ और थोड़ा सा बताता हूँ किस प्रकार एक बिगिनर ट्रेड कर सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन ना देखकर भी कोई बिगिनर ट्रेड कर सकता है इस जगह के। यानी जब भी कोई कैंडल 2-4 कैंडल बना दे रेड ग्रीन, उसको आप एक जोन बना ले, यानी 2 लाइन में ड्रॉ कर ले इस प्रकार से। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड लाइन इस साइड, उसको लगा ले ऊपर के साइड एक और नीचे के साइड एक। जैसे ही मार्केट अपसाइड में ब्रेक करता है तो 1:2 का टारगेट रखिए। मैं यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ। इस लेवल को भूल जाइए क्योंकि यहाँ पर कोई हमारा काम नहीं है। मैं सब कुछ काटता हूँ। इस प्रकार से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिए। यानी ये एक जोन बन गया। जैसे ही उसका हाई ब्रेक करेगा यहाँ पर कॉल के साइड पोजीशन बनाएंगे। यानी कोई कैंडल यहाँ पर छोटा सा क्लोजिंग दे दे या फिर मोमेंटम में जा रहा है तो वहाँ पर एंट्री बना ले और स्टॉप लॉस जो है इसी के नीचे रहेगा और टारगेट मिनिमम 1:2, यानी यहाँ पर दिखा रहा है 47 पॉइंट का एसएल है, तो हमारा जो टारगेट होगा 96 पॉइंट का होगा, 94 पॉइंट का होगा। यहाँ पर जब तक मार्केट उस 94 पॉइंट का यहाँ पर नहीं आ जाता हम प्रॉफिट को स्ट्राइक प्राइस पर बुक नहीं करेंगे। कभी कभी मार्केट में हम ओटीएम के ऑप्शन में बैठ जाता है और हमें 1:2 का टारगेट नहीं मिलता। यानी अगर हम 10 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस डालते हैं ओटीएम कॉल में एक बिगिनर बंदे को पता होगा कि ओटीएम क्या है। एक होता है एटीएम यानी आउट द मनी, एक होता है ओटीएम यानी आउट ऑफ मनी, एक होता है इन द मनी ITM। एटीएम मतलब आज के अभी जो टाइम चल रहा है 44,465 यानी 400 के ऊपर चल रहा है। यानी जो 44,400 है वो हो गया है एटीएम द आट द मनी, और ओटीएम जो होगा वो 44,300 जो होगा वो ओटीएम होगा, और इन द मनी जो होगा 44,500 जो होता है वो इन द मनी होगा। तो अगर हम ओटीएम में जाते हैं तो यहाँ पर अगर हमारा 10 रुपये का एसएल है स्ट्राइक प्राइस पर, यानी 44,300 को अगर हम 50 रुपये में खरीदे हैं, कॉल के साइड अगर प्लान कर रहे हैं तो 50 रुपये में अगर खरीदे हैं और हमारा स्टॉप लॉस है वो 10 रुपये का ही है, यानी 40 पॉइंट में लगाया गया है, और टारगेट जो हमारा है वो 70 का है। यानी 50 का यहाँ से 10 माइनस और यहाँ पर 10 का 2 गुना यानी 20 रुपये का हमारा टारगेट है। यानी 50 से 20 रुपये 70 रुपये का हमारा टारगेट है। लेकिन ओटीएम जो होता है यहाँ पर तो 1:2 आ जाएगा स्पॉट प्राइस पर, लेकिन ओटीएम में हमारा यहाँ पर अगर 65 आता है तो हम देखते हैं कि ये तो 1:2 आज के दिन नहीं मिला तो हम बुक नहीं करेंगे, वेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे स्पॉट प्राइस में आ जाता है टारगेट तो यहाँ पर बुक करना पड़ेगा। वो 1 रुपये में होगा तो यहाँ पर बुक करना पड़ेगा। और कभी कभी देखा जाता है कि काफ़ी टाइम में टाइम डिके के वजह से अगर हम 50 रुपये में कोई चीज़ खरीदते हैं तो 15 से 20 मिनट के बाद अगर यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है यहाँ पर, तो इस जो ओटीएम का ऑप्शन होता है वो टाइम डिके के वजह से
यहाँ पर 45 हो जाता है। और हमारा जो 10 रुपये का यहाँ तक का एसएल है वो उसी से पहले ही हमारा स्टॉप लॉस मार देगा। मार्केट जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता है तो हमारा यहाँ पर 45 का 40 हो जाता है और स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर हम स्टॉप लॉस भी नहीं प्लान करे मैंने लगा के रखे हैं तो अगर स्टॉप लॉस के पास आता है तो हमारा यहाँ पर 35 हो जाता है। तो कभी कभी लगता है एक नई ट्रेडर को तो उसको 35 आ गया, मैं तो 40 का ऐसे लगाया था, लगाने का प्लान किया था, वो 35 कैसे आ गया, इस प्रकार होता है। अगर हम इन द मनी में लेते हैं तो हमें अगर हम इन द मनी में लेते हैं तो टाइम डिके का थोड़ा सा रिस्क कम बढ़ जाता है, यानी 44,500 ले सकते हैं, 44,600 ले सकता है। इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी इस जगह कहीं अगर 60 रुपये में मिल रहा है तो OTM में 50 पॉइंट का मिल रहा है, तो इन द मनी में वो 70 पॉइंट का 70 रुपये का मिलेगा। और थोड़ा सा और डीप इन द मनी में चले जाए यानी DITM में तो यहाँ पर 44,600 जो होगा डीप इन द मनी होगा, वहाँ पर टाइम डिके बहुत कम होता है। यानी अगर मार्केट भी साइडवेज से ज़्यादा हो जाता है तो 1 से 2 रुपये का यहाँ पर टाइम डिके होता है, लेकिन OTM में 5 से 7 रुपये का हो जाता है तुरंत ही। और आर्ट द मनी जो होता है उसका टाइम डिके में थोड़ा सा स्लो होता है, OTM से स्लो होता है। बात करें तो कितने रुपए में एक बिगिनर स्टार्ट कर सकता है, तो हम जैसे कि बात करें तो निफ्टी चल रहा लॉट साइज जो होता है 1 लॉट में अगर कोई न्यू ट्रेडर ट्रेड करेगा उसका 1 लॉट का साइज 5000 से 8000 के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसका लॉट के अंदर 50 क्वांटिटी होता है, यानी एक लॉट 50 क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो था 25 1 लॉट में 25 क्वांटिटी होता था, अब भी वो घटकर 15 हो गया है, यानी कोई बिगिनर 10,000 रुपये के अंदर ही यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर एक आ रहा है, अगर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे दे और थोड़ा सा पुल बैक दे दे तो यहाँ पर एक पुट के साइड अच्छा एंट्री बनेगा, क्योंकि इस तरह से एक कॉपर हैंडल का दिया रहा है और इस जगह कहीं उसका क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी है 44,385 से 90 के अंदर यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट आ सकता है। और सेकेंड टारगेट अगर इसको ब्रेक करता है तो जल्दी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा नीचे के साइड। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि कितना रुपए में ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी के अंदर अगर ट्रेड करते हैं हम तो हमारे पास कम से कम 10,000 तो होना चाहिए, क्योंकि हम जो लॉट में खरीदेंगे वो 100 रुपये का अगर होगा और एक लॉट साइज है 50 का, तो यहाँ पर 5,000 लगेंगे। और हमारे पास जो कर 5,000 होगा, हम 10 पॉइंट का एसएल प्लान करेंगे निफ्टी के अंदर तो हम ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाएंगे और 500 में 10 ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर एक फर्स्ट अगर लॉस हो जाता है तो 45,000 हो जाएगा, यानी 4,500 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर 10,000 होगा तो हम 10 ट्रेड का प्लान कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी की बात करें, अब अगर फ्राइडे होगा तो बैंक निफ्टी में जो लॉट साइज हो गया है वो 15 क्वांटिटी का हो गया है, तो उसका 200 से 300 रुपये का होगा अगर लॉट में, और 200 रुपये होगा तो 3 से 4,000 के अंदर मिल जाएगा एक लॉट में। अगर उसी जगह 20 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लान करते हैं, यानी 300 रुपये का स्टॉप लॉस होगा अगर, तो 4,000 के अंदर हम लॉट खरीदे और 300 रुपये में अगर स्टॉप लॉस होगा तो यहाँ पर
कितना ट्रेड किया जाएगा। 12 से 13 ट्रेड करने के बाद यहाँ पर सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। और हमें अगर 10,000 रुपीज़ हमारे पास होगा तो हम अगर 5,000 में खरीदेंगे और हमें कम से कम 10 बार तो ट्रेड करने में मिलेगा। 5,000 में खरीदे और 500 का लॉस अगर 10 बार हो गया, कुछ तो सीखने को मिलेगा फर्स्ट में। तो यहाँ पर मिनिमम 10,000 होना चाहिए सीखने के लिए। और ट्रेडिंग करने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। यानी जब हम सीख जाए 3 महीने 4 महीने के अंदर, तो हम यहाँ पर पैसे को बढ़ा सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं। यानी 4 लॉट में कभी हम फर्स्ट अगर सीखने के बाद, सीखने का टाइम तो मिनिमम 90 डे होता है, यानी 3 मंथ किसी की भी प्राइस एक्शन में सीखने के लिए। तो मैं एक बताता हूँ प्राइस एक्शन किस प्रकार से सीखेंगे, थोड़ी देर में बताऊंगा। यानी 90 दिन तक कोई एक ट्रेड प्लान करेंगे तो उसी के अंदर 50-50 का चांस होता है, क्योंकि न्यू ट्रेडर को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। वो तो सिर्फ सीखा होगा कि ग्रीन कैंडल क्या होता है, रेड कैंडल क्या होता है और ट्रेंड लाइन क्या होता है। ये सब थोड़ा बहुत कोई न्यू ट्रेडर सीख के आया होगा। तो उसके लिए 90 डे का जो कोई भी प्लान होता है उसको एक फंडामेंटल के साथ उसी को ट्राई करना चाहिए। जैसे कि मैंने भी किया था, फर्स्ट में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था, तो मैं 3 मंथ में सिर्फ एक ही तरह का ट्रेड प्लान किया और उसको बताऊंगा आगे। हाँ, मैं बताने वाला था कि किस प्रकार से ट्रेड प्लान किया जाएगा 90 डे में। यहाँ से एक पुल बैक आ रहा है, तो इस जगह से कहीं अगर यहाँ तक आता है, कोई पुट में एंट्री बना सकता है। और स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ तक तो नहीं रख सकते, 70 पॉइंट का है, तो यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, 20 से 25 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस पर आएगा। और यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर आता है, यहाँ पर एंट्री बनाया जाता। मैं एंट्री तो नहीं बनाऊंगा, आज का ट्रेड मेरा हो गया है मार्केट के अंदर यहाँ से यहाँ तक का। और मैं दिन में 1 से 2 बार ट्रेड प्लान करता हूँ। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, आज के दिन 2 ट्रेड हो गया है। निफ्टी के अंदर भी एक कॉल के साइड पोजीशन बनाया गया था पहले ही, यहाँ तक का टारगेट था। और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद भी यहाँ पर 5 PM में शॉर्ट किया गया है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं सारा क्वांटिटी एग्जिट कर लिया था आज के दिन। मैं बताता हूँ, यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं कोई भी। यानी मैं सीखने के लिए बता रहा हूँ, लाइव तो नहीं हूँ, लेकिन लाइव मार्केट में यहाँ पर ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए प्रॉपर एंट्री हो चुका होगा जिस किसी ने भी प्लान किया होगा। यानी बड़ा प्लेयर जो होता है यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और टारगेट को यहाँ पर 1:2 फास्ट टारगेट रखा जाएगा। और दूसरा जो होगा प्रीवियस डे का लो होगा, यानी 44,200 तक का मार्केट आ सकता है आज के दिन। देखते हैं, हम यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है, यहाँ फिर टारगेट मिलता है। मैं बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पोजीशन बना चुका हूँ अगर, तो यहाँ पर देखते हैं स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है। ये इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आया है और इस प्रकार से कॉपर हैंडल का भी यहाँ पर ब्रेकडाउन आया है। तो मैं बात कर रहा था कि किस प्रकार से एक प्रकार के ट्रेड प्लान किया जाता है एक बिगिनर के लिए। बिगिनर को पता होना चाहिए कि अगर हम ट्रेड को बना रहे हैं किसी जगह में, हमारे पास 10,000 रुपये है और हमें यहाँ पर कैंडल स्टिक के बारे में पता है। यहाँ पर कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस प्रकार का कैंडल को यहाँ पर डोजी कहा जाता है और ये जो ग्रीन कैंडल पूरी तरह से बना है इसको मारुबुजु कहा जाता है। और किसी रेड कैंडल को, यानी इस प्रकार के रेड कैंडल को पूरी तरह से अगर कवर कर ले कोई कैंडल,
उसी को इंगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। यानी यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बनाया है। तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल, ये एक मारुबुजु कैंडल, और ये मारुबुजु जब बनता है ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग का कैंडल होता है। यहाँ पर एक मारुबुजु बना है, थोड़ा सा यहाँ पर वीक बना दिया है, लेकिन यहाँ के फुल बॉडी कैंडल है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, और ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, यानी बुलिश कैंडल है। यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दिया है। इसको हैमर भी लोग कहते हैं। ऑफ साइड में बनता है इस तरह से, और लोअर साइड बनता है तो इस प्रकार से बनता है। ये एक रिजेक्शन पिन बार भी यहाँ इसको बोलते हैं लोग। इस प्रकार से यहाँ पर एक हैमर बना है छोटा सा। तो ये जो अगर बॉटम में बनता है इस प्रकार से, तो इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बताया जाता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट से रिजेक्शन की तरह काम करता है, और ये बुलिश सेंटीमेंट में क्लोजिंग होता है। तो यहाँ पर ये रेड होगा या फिर ग्रीन होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग यहाँ पर एंट्री बनाते हैं इसके हाई पर, और उसका लो का स्टॉप लॉस रखते हैं, और यहाँ से टारगेट 1:3 से 4 यहाँ पर अच्छा टारगेट देखने को मिलता है। डाउन ट्रेंड अगर होता है इस तरह से, तो यहाँ पर इस बन जाता है हैमर, या फिर कोई डोजी टाइप का कैंडल बनता है, तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग देखने को मिलता है यहाँ पर सपोर्ट क्रिएशन के बाद ही। और टॉप में बनता है, तो यहाँ पर अगर टॉप में इस तरह से हैमर बनता है, मार्केट इस तरह से बुलिश होके ऊपर जा रहा है, और टॉप में एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है, या फिर इस प्रकार एक पिन बार कैंडल बनाता है, तो देख सकते हैं यहाँ से भी 100 से 150 पॉइंट का सेलिंग आया है। यहाँ पर इस प्रकार का कैंडल में एंट्री प्लान किया जाता है, और 1:2 का टारगेट से ज़्यादा प्लान किया जाता है, और उसी के हाई पर स्टॉप लॉस प्लान किया जाता है पुट के साइड। जैसे कि मैं बात कर रहा था, कोई प्लान करेगा तो कैसे प्लान करेगा। मैं शुरू से ही यहाँ पर, जैसे कि बड़े बड़े ट्रेडर प्लान करते हैं, मार्केट जहाँ से खुला है, यानी प्रीवियस डे के कैंडल के हाई के ऊपर एक बना देते हैं इस प्रकार का लेवल। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी सीधी लाइन में एक रेखा खींच देते हैं, और डाउन साइड में एक रेखा खींच देते हैं। यानी डेली टाइम फ्रेम हो गया, एक डेली का कैंडल का लो और हाई में एक लगा देते हैं, और यहाँ पर एक क्लोजिंग कैंडल जो होता है, क्लोजिंग में एक लगा देते हैं, और इसी प्रकार प्लान करते हैं। मैं थोड़ा सा उसको जब भी 3 से 4 मिनट ट्रेड करने के बाद ही, यहाँ पर मैं इस फिबोनाची सीरीज में काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पर 36 और 67 का रूल लाया था मेरे खुद के लिए, और काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद ही यहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला उसी चित्र में। इस प्रकार से अगर कोई प्लान कर रहा है, छोड़िए मैं फिबोनाची भी नहीं लगाता हूँ, सिर्फ डे हाई, डे लो और क्लोजिंग का हम देखेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग है, इतना ही लगाते हैं। तो हम अगर प्लान करेंगे तो किस तरह से प्लान करेंगे, हम पहले जो ट्रेड प्लान करेंगे वो डबल टॉप यानी और डबल बॉटम में एम और डब्ल्यू की तरह 3 मंथ के लिए हम जो भी ट्रेड प्लान करेंगे दिन में एक बार, यानी अगर महीने में हमारा पैसा खत्म हो जाता है तो सिर्फ हम एक्सपायरी डे में ट्रेड प्लान करेंगे, और छोटा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ प्लान करेंगे छोटा क्वांटिटी में। या फिर हम स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक है, उसी में रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI हो गया, उसी के अंदर प्लान करते हैं। तो यहाँ पर कम स्टॉप लॉस के साथ हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और जो 90 डे का जो चैलेंज होता है, मैं खुद भी किया हूँ उसको,
क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था ट्रेडिंग मार्केट क्या होता है क्या नहीं। बस एंट्री बनाता था, स्टॉप लॉस भी कोई लगाता नहीं था। जैसे 3,000 से 4,000 मेरा लॉस हो जाता था, मैं निकल देता था। और कभी कभी मेरा अगर 500 से 700 प्रॉफिट हो जाता था, मैं डर जाता था कि उसी 500 को कोई मार्केट में फिर से लॉस ना करते, उसको बुक कर लेता था। उसके बाद ही मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम दे देता था और मैं फिर से एंट्री बना देता था और मेरा लॉस हो जाता था। उसी प्रकार काफ़ी दिन हुआ। उसके बाद ही मैं 90 डे में एक टीचर से सीखा था कि किस प्रकार रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही एंट्री बनाना चाहिए एक न्यू ट्रेडर को। तो मैं सिर्फ 10,000 रुपये में उसके बाद ही लॉस के बाद भी प्लान किया था। तो 90 डे तक ही W और M की तरह मैं प्लान किया था। देख सकते हैं यहाँ पर एक मार्केट यहाँ पर नीचे आया है और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दे देगा, यानी 50 से 60 पॉइंट का मूव ऊपर के अप के साइड मूव कर देगा और फिर से मार्केट वही जगह आएगा। तो यहाँ पर हम कॉल के साइड पोजीशन बनाएंगे। एक न्यू ट्रेडर को बोल रहा हूँ मैं, कॉल के साइड यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस जो होगा इसी का लो के आसपास होगा। स्ट्राइक प्राइस में भी उसी लो कैंडल में के नीचे होगा 2 से 3 रुपए का। जैसे कि 50 रुपए में हम खरीदे हैं आर द मनी में या फिर इन द मनी में, तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो प्रीवियस जो इस तरह से स्विंग बना रहा है, तो यहाँ पर जो 40 पॉइंट का आसपास होगा लो उसका, तो 40 में लगाएंगे और एंट्री जो प्लान होगा वो 45 के आसपास अगर आ जाता है या फिर 50 पॉइंट के आसपास आ जाता है, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे कॉल के साइड और टारगेट रखें 1:2, यानी इस स्विंग को ब्रेक करने का वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे 1:2 का। उसी प्रकार से एम की तरह जब मार्केट बनाएगा, यानी मार्केट इस प्रकार से ऊपर गया है और ये जो है हाई है उसका उसी के आसपास आ जाता है मार्केट, तो यहाँ पर हम पुट के साइड एंट्री बनाएंगे एम की तरह। मार्केट आज के दिन खुला इस प्रकार से नीचे आया, तो फिर से जब यहाँ पर आया है तो यहाँ पर एक एंट्री बनाते एम की तरह, यानी डबल टॉप की तरह। और स्टॉप लॉस जो होगा ये हाई के ऊपर होगा, यानी मार्केट कल के दिन 50 के आसपास क्लोजिंग किया है, तो हम यहाँ पर 45 के अंदर प्लान करेंगे और 35 तक हमारा टारगेट रखा जाएगा। पुट के साइड अगर खरीदते हैं तो बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 30 पॉइंट का आ रहा है तो 30 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 35 में एंट्री बनाएंगे और 40 से 45 का टारगेट हम रखेंगे। मार्केट जब नीचे आएगा तो अगर हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ पर मिल जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर 24 पॉइंट का एसएफ है, तो 48 पॉइंट का यानी 50 पॉइंट का हमारा टारगेट है। जैसे ही 50 पॉइंट के आसपास आएगा मार्केट, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करेंगे या फिर ट्रेलिंग करेंगे। न्यू ट्रेडर तो जो एक लॉट में एंट्री बनाया होगा उसका 1:2 यहाँ पर आ गया होगा, तो यहाँ पर वो अपना एग्जिट करेगा प्रॉफिट के साथ। इसी प्रकार से और कोई ट्रेड होता है तो बताता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाकर। यहाँ पर एक भी एक है, ये है डे हाई, नहीं प्रीवियस डे का ये जो हाई है, और ये है प्रीवियस डे का लो। ये है प्रीवियस डे का हाई और ये है प्रीवियस डे का लो को। इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसका अभी कोई काम नहीं है। मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है कि मार्केट इस प्रकार से ऊपर आया है और इस प्रकार से एम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट खुल गया है गैप अप। यहाँ पर हम एंट्री नहीं बनाएंगे,
अगर हम एंट्री बनाएंगे तो इसी जगह के ही बनाएंगे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे एम की तरह, लेकिन यहाँ पर गैप अप खुल गया है तो इसको हम अवॉइड कर रहे हैं। और इस प्रकार से भी एक डब्ल्यू बना सकता है मार्केट। इसीलिए हम जब भी मार्केट इस जगह कहीं आएगा, इसी के आसपास आएगा, तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, यानी 10 से 15 रुपये का अंदर यहाँ पर न्यू ट्रेडर में एंट्री प्लान किया जाएगा। इस प्रकार से मार्केट भी सेलिंग आया है, मार्केट गैप अप खुल गया और फिर से आ रहा है उसी जगह। तो इस जगह कहीं हम कॉल के साइड पोजीशन बनाएंगे, 10 से 15 रुपये का स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। यहाँ पर एक डब्ल्यू बनाया है और यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस है, इसीलिए टारगेट भी मिल रहा है, लेकिन 49 पॉइंट का एसएल और 100 पॉइंट का टारगेट तो यहाँ पर तो मिल रहा है, लेकिन न्यू ट्रेडर को बैंक निफ्टी के अंदर 49 पॉइंट का एसएल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्राइक यहाँ पर स्पॉट प्राइस पर 49 दिखा रहा है, यानी स्पॉट स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर 25 से 30 पॉइंट का एसएल दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, हमें जो ट्रेड प्लान करेंगे वो निफ्टी के अंदर हो गया तो 8 पॉइंट का, यानी स्पॉट प्राइस पे अगर 10 से 15 पॉइंट का होगा और स्ट्राइक प्राइस पर 8 रुपये के अंदर होगा, यानी 400 के 500 के अंदर हमारा स्टॉप लॉस जो होगा। और बैंक निफ्टी के अंदर हो गया वो 20 पॉइंट से ज़्यादा हम एसएल प्लान नहीं करेंगे। अगर 20 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहा है स्ट्राइक प्राइस पर तो उसको एंट्री को अवॉइड करेंगे और कोई ट्रेड को देखेंगे कि जब भी मिलेगा ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर अगर एंट्री करते तो 1:2 टारगेट मिलता, इस प्रकार से डब्ल्यू की तरह। मार्केट हर जगह WM बनाता है और देख सकते हैं यहाँ से एक रैली दिया है इस तरह से, और यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिया है और स्टॉप लॉस दिया है। मार्केट यहाँ से एक अप मूव में आया है, यानी इस प्रकार से एक एम बनाना चाहिए था उसको। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन भी दिया है और यहाँ तक का स्टॉप लॉस और टारगेट उसके नहीं दिया है और स्टॉप लॉस मारा है, क्योंकि इस प्रकार से एक प्राइस एक्शन बना दिया है मार्केट। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एम और डब्ल्यू को ट्रेड किया जाता है। एक न्यू टाइम में कोई पुराने बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है वो भी उसको कर सकता है। मैं भी डब्ल्यू और एम को दिखता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हो गया है मार्केट के अंदर आज के दिन। मैं अगर यहाँ पर एंट्री बनाता तो मेरा स्टॉप लॉस आज के दिन हिट हो जाता है यहाँ पर, यानी 30 पॉइंट का एसएल स्ट्राइक प्राइस पर होता। अगर इन द मनी में मैं ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आज के दिन एज पुट के साइड में होता, क्योंकि प्रीवियस जो 5 PM में भी एंट्री का प्रॉफिट दे चुका है। तो मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर रहा है लोगों को। तो देखते हैं यहाँ तक अगर स्टॉप लॉस होता मार्केट मारता है नहीं मारता है। इसको देख सकते हैं पूरा क्लियर कट हेड एंड शोल्डर था, लेकिन मार्केट यहाँ पर यहाँ तक का आ रहा है। उसका भी स्टॉप लॉस मारता है, क्योंकि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना दिया है, मारुबुजू कैंडल, और मार्केट ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पर एक अगर मैं एंट्री बनाता तो छोटा स्टॉप लॉस के साथ प्लान करता है मैं। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस आज के दिन होता है सेकेंड ट्रेड में बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी को थोड़ा सा देख लेते हैं। निफ्टी भी थोड़ा सा पुलिस हो गया है,
यहाँ पर 5 PM में लगाता हूँ तो दिखाता हूँ किस प्रकार आज के दिन निफ्टी के अंदर भी प्लान किया गया था। यहाँ पर निफ्टी के अंदर एक हेड एंड शोल्डर की में एंट्री बनाया गया था इस प्रकार से, और डे हाई से आसपास से थोड़ा सा दूर हमारा जो डे प्रीवियस डे का हाई था उसी का हमारा टारगेट था आज के दिन, तो यहाँ पर बुक किया गया है। जैसे ही यहाँ पर 5 PM में मिला है तो यहाँ पर हम स्क्वायर अप कर लिए सारा पोजीशन को, क्योंकि इस जगह में पुट की पोजीशन बनाता अगर उसको स्क्वायर अप करके अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता, लेकिन नीचे के साइड काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होने से मैं यहाँ पर पुट के साइड एंट्री नहीं बनाया, और पुट के साइड अगर बनाता भी तो प्रॉफिट होता। मैं पुट के साइड ज़्यादातर एंट्री बनाता हूँ, कोई रेजिस्टेंस को नहीं देखता हूँ, लेकिन आज के दिन 2 ट्रेड हो गया है, इसलिए इस जगह का जैसे ही ब्रेकआउट आया है इस ग्रीन कैंडल में, तो इस रेड कैंडल में थोड़ा सा पुल बैक में मेरा एंट्री था और आज के दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ है छोटा क्वांटिटी के साथ। तो अभी हमारा यहाँ बारिश शुरू हो गया है, तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो में ज़रूर बताएं कि क्या सीखा आपने और किस प्रकार का एंट्री और एग्जिट आप करते हैं, तो बताइए कमेंट में ज़रूर। थैंक यू।